Alexander the Great, the conqueror, and very well known personality himself said, I'm going to read out for you guys. There is nothing impossible today who will try. So, very warm welcome each and everyone on Supergrads YouTube channel. Once again, in this series of episodes where we're interviewing the successful candidates of IIM Indore, we do have amongst us Harshdev today. Harshdev, कैसा है? कैसी feeling है? Are you on cloud nine or not? कैसा लग रहा है अभी? So I'm feeling amazing. और Didn't even expect that I would be selected for IIM Indore. Like that is a dream come true. तो हर्षदेव इज सेइंग कि उसकी ड्रीम फुलफिल हो गई है. नाउ हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? मतलब तुमने अपनी प्रिपरेशंस किस तरीके से चालू करी थी? एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिमाग में क्या चल रहा था? ओके सर, तो मैंने जनवरी में ना, मतलब हमारा मैं पीसीएम बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं जेई दिया था और फिर मैं जेई का पेपर देने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि लाइक जेई नहीं होगा मुझसे. फिर ठीक मैं है. थोड़ा अपने आप पे इंट्रोस्पेक्शन किया कि मतलब मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट है नहीं तो मैं क्यों कर रहा हूँ ये ऐसा. क्या मैं हर्ड हर्ड मेंटालिटी में हूँ ऐसा, मतलब बहुत कुछ सोचा मैंने. फिर मेरा एक कजिन है, उसका आईआईएम इंदौर में सिलेक्शन हो गया था. ओके. अच्छा हाँ, तो वो कैट के थ्रू गया था उधर. अच्छा अच्छा अच्छा. तो मैंने उससे बात किया, मतलब वो कैसा इंस्टीट्यूट वो सब. ओके. तो फिर मुझे उसने जो भी एक्सपीरियंस बताया अपने, मतलब बहुत पॉजिटिव वे में उसने समझाया कि मतलब बहुत अच्छा है यहाँ पे, अगर मेहनत किया तो सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा. मतलब बहुत कुछ अच्छी बातें बताई मुझे. तो मैं अट्रैक्ट हो गया, मतलब मुझे आईआईएम इंदौर करना है. अच्छा. और ठीक है. फिर मैंने आपका यूट्यूब पे शायद ऐड देखा था अच्छा. ग्रेड्स का. तो फिर और फिर मैं 2-3 दिन आपका यूट्यूब पे, मतलब आप लाइव करते थे, आप अच्छा. और अनिल सर लाइव करते थे. ओके. हाँ, तो फिर मुझे आपका ना टीचिंग स्टाइल थोड़ा अच्छा लगा. मतलब क्या आप बच्चों को ऐसा आइसोलेट नहीं कर रहे, मतलब आप समझा रहे हो उन्हें, तो मुझे अच्छा लगा ये. तो फिर मैंने आपसे ज्वाइन ज्वाइन किया. फिर पता चला ये बहुत डीप है, मतलब ऐसा अच्छा, जितना मैं फिर सोच रहा करना था पड़ा. उससे. ओके. फिर मुझे ऐसा एज अ चैलेंज बहुत मजेदार लगा, मैंने बहुत इंजॉय किया प्रोसेस. चलो बढ़िया है. लेट्स हैव मोर कन्वर्सेशन. और मुझे ये भी बताना कि यार, क्योंकि मुझे तुम अभी इस इंटरव्यू के पहले मुझे हर्षदेव बता रहे थे कि उन्होंने हमारा क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन किया था अप्रैल में. तो हर्षदेव, वहां से लेकर फाइनल तक की जर्नी के लिए डेफिनेटली तुमने कुछ प्लान्स बनाए होंगे, राइट? अब देखो, एक सक्सेसफुल स्टूडेंट और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि एक राइट प्लान के साथ सक्सेसफुल स्टूडेंट चलता है. एंड आई वांट दैट इस चैनल से जो स्टूडेंट्स तुम्हें सुन रहे हैं उनका बहुत फायदा हो. एंड सर्टनली वो जो अपने प्लान इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, दे शुड हैव अ क्लियर होल्ड ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट. तो अपने प्लीज प्लान शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, एज दे से, राइट? यस सर, इफ आई कोट माय ओन फादर, मेरे फादर ने कहीं से तो पढ़ा था, लेकिन मुझे बता रहे थे कि आंख बंद करने से सपने दिखते हैं, आंख खोलने से जो दिखना चाहिए वो तुम्हारा एम होना चाहिए, राइट. ऐसा. अच्छा. वो एक स्टोरी है ना, अर्जुन ने मछली की आंख पे बाण मारा था. पान मारा था. तो उन्होंने मुझे ये सिंपल बात बताई कि अभी मैं पीसीएम से स्विच कर रहा हूँ ना, हम्म. तो यहाँ पे जो मैंने गलतियां पिछले बार की है उससे डिमोटिवेट मतलब नहीं होना चाहिए मुझे, उसे सीखना चाहिए. राइट. तो राइट. मतलब मुझे वो बात थोड़ी ये हुई, मतलब. सो हम लोग है ना, देखिए, सो ऑल द स्टूडेंट्स ने, मैंने एक चीज नोटिस करी है. और एक्चुअली मैं ये स्टूडेंट ऑडियंस जो सुन रही है इस पर्टिकुलर एपिसोड को, उनसे कहना भी चाहूंगा कि एक ना एक फेलियर स्टोरी हर स्टूडेंट की एसोसिएटेड है. तो वो छोटा फेलियर हो सकता है, लाइक मॉक में बहुत कम नंबर लेके आए. एक स्टूडेंट, मैंने दो जो हमारे टॉपर रहे हैं सुपरक्रैट्स के इस साल, ऑल इंडिया रैंक 7th एंड ऑल इंडिया रैंक 18th, दोनों के दोनों आई एम रोहतक में सिलेक्शन नहीं नहीं होता उन लोगों का. तीसरी फेलियर स्टोरी देखो, अब हर्षदेव की तरफ से एक अलग फेलियर स्टोरी आ रही है कि मेरा आईआईटी जेई में सिलेक्शन नहीं होता है. और शायद उसके बाद एक इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद उसको एक चीज समझ में भी आती है कि मैं आईआईटी के लिए बना ही नहीं हूं, मैं हर्ड मेंटेलिटी में कहीं ना कहीं था. वो कहीं ना कहीं सर्च करता है, अपने कजिन से बात करता है, फिर हमारे यूट्यूब के थ्रू उसको एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार दीज पीपल आर द राइट पीपल, तो इनको मुझे ज्वाइन करना चाहिए. एंड सर्टनली ही इज मेकिंग सम वेरी गुड पॉइंट्स ओवर हियर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा हर्षदेव तुमसे एक और होगा कि तुमने कौन कौन से रिसोर्सेज को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूज किया? क्या सुपरग्रैड्स के रिसोर्सेज हेल्पफुल थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे? डेफिनेटली. और उसके अलावा भी कुछ बुक्स यूज करी हो तो स्टूडेंट्स के लिए वो भी यूजफुल हो जाएगा काफी. ओके सर, इनिशियली तो मैं मतलब एकदम कंफ्यूज था
मुझे करना तो है लेकिन मुझे पता ही नहीं था क्या करना है। ओके, राइट। ओके। तो आप मैंने सुपर ग्रेड्स के पहले यूट्यूब रिसोर्सेस, मतलब अपने यूट्यूब पे जो भी वीडियो डालते थे वो करता था। ठीक है। लेकिन फिर मुझे कहीं ना कहीं लगा कि लाइक ये थोड़ा कम पड़ रहा है, क्योंकि इपमेट में इंटरव्यू राउंड भी होता है। राइट। हम्म। और इंटरव्यू ऐसी चीज है जो मैं बहुत टीयर 2 सिटी से आता हूँ। हाँ। तो हमारे स्कूल में इंटरव्यू तो छोड़िए, ओरल भी नहीं होता। ओके। हाँ। और मैं ही मेरे स्कूल का सबसे मतलब अच्छा इंग्लिश स्पीकर हूँ, और मेरी इंग्लिश बहुत खराब थी, मतलब कंपैरिजन। ठीक है, ठीक है। ओके, तो ये जर्नी टफ रही डेफिनेटली, राइट, फिर? हम्म। तो मुझे ओके। अपने पे इतना था कि लाइक मैं हूँ हम्बल सिटी से, और हम मतलब टीयर 2 सिटी से, और मुझ में हम्बलनेस बहुत है। तो इतना था कि मतलब अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं कुछ तो करूंगा ऐसा। राइट। सिलेक्ट ऐसा था, एम को क्लियर रखा, और सिर्फ मेहनत करते गया। मेरा इनिशियल जो मॉक टेस्ट हुआ था मतलब सुपर ग्रेड्स पे, उसमें मुझे रोहतक का दिया था मैंने मॉक। तो उसमें मुझे आए थे 50, 52। सिर्फ 52? अच्छा। हाँ, वो मैं समझा ही नहीं मुझे। पहली बात तो अच्छा। कि मतलब लॉजिक कैसे करना है वो सब, लॉजिक ओके। रहता है ना रोहतक में, हाँ, हाँ, हाँ। लॉजिकल रीजनिंग। तो मुझे समझा ही नहीं क्या बोल रहे हैं। पहले वो लगा। फिर अच्छा। थोड़ा मेरा इंग्लिश भी थोड़ा कच्चा पक्का था उस ठीक है। टाइम पे। हम्म। फिर मुझे समझ में आ गया कि लाइक मैं जितना इजी समझ रहा हूँ इससे, उतना क्योंकि नहीं वो है। 50 मार्क्स तो मेरे मैथ्स के ही है, और बाकी सब तो मेरे नेगेटिव मार्क्स थे इंग्लिश में नेगेटिव और इस मार्क्स है। लॉजिक में। हम्म। तो फिर मुझे थोड़ा मतलब मैंने अपने आप को काम डाउन किया, फिर टीचर्स का सुना ऐसा। सो मैं अगर महाभारत में एक है एकलव्य जी जैसा मैं बन गया था एकदम। अच्छा। सुबह और आफ्टरनून में आपका लेक्चर करता था, और हम्म। शाम को मैं आपके यूट्यूब में मतलब आप वीडियो डालते थे, या फिर जो लाइव होता था यूट्यूब पे हाँ, वो वो देखते करता था। हाँ। थे। Great points being made. Harshdev is speaking his heart out today, and certainly ऐसे इंटरव्यूज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जहां पर है ना स्टूडेंट इज जस्ट स्पीकिंग, वो सोच रहा नहीं है, वो जो भी दिल में बात आ रही है वो कंप्लीटली यहाँ पर बोले जा रहा है। एंड सेकंड पॉइंट इसके बाद तो मैं पूछना चाहूंगा, आई मीन तुमने सुपरग्रेड्स का नाम कहीं पे लिया, बिकॉज यू नो तुम्हारी सक्सेस जो है वो मेंटर्स की भी सक्सेस है। सो व्हाट हम्म। रोल डिड सुपरग्रेड्स प्ले, और तुम कुछ नाम लेना चाहोगे अपनी तरफ से तो प्लीज, इफ यू कैन। सर अभी अनिल सर अनिल सर, ओके। और राघवेंद्र सर। राघवेंद्र सर, अच्छा। ग्रेट। हम्म। क्योंकि सर मैं राघवेंद्र सर से ना थोड़ा मतलब पर्सनल कनेक्ट था मेरा। अच्छा। ठीक है। उनसे मैं फोन पे बात करता था, वो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मतलब क्योंकि मेरा भी हाई एम रोहतक में हुआ नहीं। ओके। ओ, सो हर्षदेव इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। देखिए, आई एम रोहतक में उसका सिलेक्शन नहीं होता, बट आई एम इंदौर में हो जाता है। एंड आज जहां पर मैं इंदौर का इंटरव्यू ले रहा हूँ वहां पर एक लॉजिकल रीजनिंग के फैकल्टी को वो प्रेज कर रहे हैं। सर्टनली अरविंद सर वुड हैव डन समथिंग ग्रेट ओवर हियर। एक्चुअली सर उन्होंने मुझे मोटिवेट बहुत किया। अच्छा। So see, your educator can be your motivator also. So it's हम्म। not necessarily कि वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं सिर्फ वहीं पर ही उनका कंट्रीब्यूशन है, बट यू नो मुझे अभी मैं इफ आई रिमेम्बर हम हृदय का इंटरव्यू ले रहे थे पहले डे पे, एंड मुझे याद नहीं था कि मैंने उसका इंटरव्यू लिया हुआ है। आई एम जस्ट कोटिंग इट ओवर देयर। तो उसने उस पॉइंट ऑफ टाइम ये बताया था कि सर मेरा आई एम रोहतक का इंटरव्यू नहीं निकला था और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। तब मुझे याद आया कि मैंने हृदय का इंटरव्यू लिया हुआ है, और हमने ना उसको सिर्फ कॉन्फिडेंस फिल किया। तो अब मेरे को फीडबैक याद आ रहा है जो हम हृदय को दे रहे थे, मैं भी उसकी रिकॉर्डिंग देख रहा था। तो हमने सिर्फ उससे ये बात कही कि यू नो बेटा देख, तेरी सेल्फ स्टीम लो नहीं है, तू अपने आप को दूसरों से कम क्यों समझता है। हमने इस तरीके से उसको फ्यूल इन किया। तो बोलता है उसको फिर समझ में आई कि यार मैं इतना अच्छा स्कोर कर रहा हूं, मुझे इतना क्यों मेरा सेल्फ स्टीम इतना कम क्यों है उसके बाद बावजूद। एंड देन ही कुड क्रैक आई एम इंदौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू हर्षदेव इज कि तुमने उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अपना टाइम कैसे मैनेज किया, क्योंकि यू नो मैं ये क्वेश्चन उन लोगों से स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ जिन्होंने हमारे साथ क्रैश कोर्स ज्वाइन किया, क्योंकि उनके पास खासी तौर पे कम टाइम था काफी। ठीक है, तो तुम लोगों ने कैसे अपना टाइम मैनेज किया, प्लीज। सर इसके लिए मैं अपने क्योंकि सर मैं ड्रॉपर हूँ इन्हीं अच्छा, पहली अच्छा। बात। ओके, ओके। तो मेरे पास पूरा दिन फ्री रहता था। हाँ। और मैंने जेई देने के बाद ना मुझे से एक समझा कि मैं होऊंगा नहीं, लेकिन मैं फॉर्चुनेटली एडवांस के लिए सिलेक्ट हो गया। अच्छा। ठीक है। हाँ। तो फिर मुझे एक डिलेमा आया कि ये करूँ ये करूँ। फिर मैंने
जैसे कि मैं बताया इंस्ट्रक्शन, मेरा एम बन गया था कि मुझे आईआईएम इंदौर जाना है। अच्छा। तो मैंने अपना सारा टाइम और जो भी रिसोर्सेस थे मेरे, जो आपने बुक्स दिए थे मुझे, राइट। वो उन्हीं पे फोकस रखा, और इतना मतलब क्लियर बना लिया था, या तो रोहतक या तो इंदौर। और कहीं नहीं। हाँ, मैंने आईआईएम रांची का भी फॉर्म नहीं भरा, आईआईएफटी का भी नहीं भरा, ओके। और अ, नलसार, निरमा, जो भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे तुम ऐसे। कौन सी सिटी से हो हर्षदेव? तो पालघर से हूँ। पालघर कहाँ पर है? सर मुंबई से 100 किलोमीटर दूर है। अच्छा, बॉम्बे से 100 किलोमीटर दूर है, ठीक है। सर बॉम्बे और गुजरात के मतलब बीच में आता बीच है। में कहीं आता है, ओके ओके हम्म। ओके। तो सर अभी बता सर मुझे इतना तो क्लियर था, मुझे लग रहा था कि मेरा रोहतक हो जाएगा, इंदौर नहीं होगा। और क्योंकि इंदौर हो मुझे गया, रोहतक रोहतक नहीं के, हुआ। हाँ क्योंकि मुझे रोहतक के मॉक्स में ना 300 प्लस स्कोर आ रहा था ओके। एट द एंड। एट द एंड क्योंकि मैं तो इतना मतलब सो कर चुका था मैं ना रोकना वो। चाहूंगा तुमको यहाँ पे, गाइस जस्ट लुक इनटू दिस जर्नी। 52 मार्क्स फर्स्ट मॉक, 300 प्लस इन द लास्ट सम मॉक्स। ये एक जर्नी होती है, दिस इज द जर्नी, दिस इज द जर्नी जो कि एक स्टूडेंट को कवर करनी है, किस तरीके से करनी है। यस, अब कंटिन्यू करो। हाँ सर, आपके मतलब प्लेटफॉर्म पे ना प्रैक्टिस बोल के एक ऑप्शन रहता है, हम्म। जिसमें आप 10-15 क्वेश्चन कर दस सकते पंद्रह हैं। क्वेश्चन आ गया। तो मैं क्या करता था कि मतलब शाम को डिनर होने के बाद हम्म वो करता था। आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। हम्म। लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट लगता था, क्योंकि उसमें मेरा टाइम मैनेजमेंट एक तो ये हो गया था। मैं मैथ्स के क्वेश्चन में बहुत टाइम देता था, ओके। क्योंकि मैं बहुत थिंक करता था मैथ्स और लॉजिक में, बहुत थिंक करता था। और प्रैक्टिस से मेरा मतलब इम्प्रूव होने लगा, क्योंकि मुझे इंदौर के मॉक्स में याद है, जब मैंने इंदौर का सबसे पहला मॉक दिया था, रोहतक के 2-3 मॉक्स के बाद ही दिया था मैंने, हम्म। तब मुझे आए थे 150 कुछ आए थे। 150 आए थे, ओके। हाँ। तो मुझे इतना समझ गया कि मैं इंदौर नहीं होगा, मुझे वो अच्छा। मार्क्स से लगा। लेकिन रोहतक हो जाएगा, क्योंकि रोहतक में थोड़े कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन थे, हाँ हाँ। और उनमें टाइम लिमिट नहीं था सेक्शन को। हम्म। तो एकदम ऐसा फ्री फ्लो रहता है उसका। तो मुझे इतना आइडिया था कि मेरा रोहतक में तो हो जाएगा, पेपर निकल जाएगा। पेपर निकल जाएगा। फिर किया मैं वो किया। और इंटरव्यू के टाइम पे क्या हुआ सर मेरा रोहतक का, कि जो एचआर स्क्रिप्ट आप बोले थे बनाने को, हम्म। वो मुझे आइडिया ही नहीं था बनाना कैसे। मैं अच्छा, फिर अपने लेकिन मैंने फ्रेंड से क्लासेस तो बात। ली थी, तुमने वो क्लासेस नहीं देखी थी क्या, एचआर स्क्रिप्ट्स वाली? नहीं, मैं देखा था सब। अच्छा। लेकिन नहीं, मैं जब बनाया था ना, हाँ। तब मैं दूसरे बच्चों का भी, आपने जूम नहीं, गूगल मीट पे ना, हम्म हमारे जो मेंटर है हम्म। मित्रांश सर, मित्रांश भैया, उन्होंने हाँ। हाँ, उन्होंने फिर क्वेश्चन ये किया था, मीट किया था। तो उसमें मैंने देखा कि मुझसे बेटर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, अच्छा, ओके। जिनका मतलब प्रीवियस एजुकेशन मुझसे भी बेटर है, आईसीएसई बोर्ड के कुछ, इंटरनेशनल हाँ, भी थे, इंटरनेशनल नहीं बोलूंगा, मतलब मुझसे बेटर ही थे, मतलब सबके सब, मुंबई ओके। दिल्ली से बड़े बड़े शहर के बच्चे हैं। तो मैं घबराहट होती है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, जब अब? बहुत सर इंटिमिडेट होता हूँ मैं, लेकिन फिर करना पड़ता है। फिर इंटिमिडेट हुआ ना मैं, तो मैं अपने पेरेंट्स को देखता हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझसे भी वर्स कंडीशन में थे, वो एग्रीकल्चरल लेबर किए उन्होंने। ओहो। हाँ। तो फिर देखता हूँ मेरा जिंदगी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सर मेरे पास चश्मा है आंख पे पहनने के लिए, मेरे पास पिताजी का चश्मा भी नहीं था, माय गॉड। मतलब ग्लासेस, वो आंखें कमजोर थी उनकी भी, मेरी भी है। तो उनको वो चश्मा खरीदने के लिए उन्होंने एग्रीकल्चर मतलब लोगों के खेतों में वो जोतना बोलते हैं ना, वो सब किया है। अपने खुद की फीस भरी है मेरे पापा ने, क्योंकि मेरे पिताजी मतलब मेरे ग्रैंडफादर नहीं भर सकते थे। मेरे पिताजी ने खुद लोगों के खेतों में जाके उनके वॉशरूम साफ किए, बहुत कुछ किया मतलब ऐसा। तब जाके उनके पास पैसे आए, तब जाके उन्होंने 5th स्टैंडर्ड में हॉस्टल में मतलब खुद का एडमिशन कराया। लेकिन मेरे फादर बहुत इंस्पायरिंग ये है मेरे लिए। उन्होंने मुझे मतलब घर में इंटरनेट है मेरे पास सर, उनके पास तो कुछ नहीं था, इंटरनेट है, कंप्यूटर दिया उन्होंने, मतलब लाइक अगर मेरे पिताजी इतना कर सकते हैं, तो तो मैं क्यों मैं नहीं कर क्या सकता हूँ। हूँ? हाँ। मैं तो उनके मतलब मुझे उनका लीच नहीं बनना था, खून चूसने वाला, मुझे उनकी राइट। आंखों का तारा बनना था। आई थिंक ये चीज, ये सोच आज आजकल कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, बट बिकॉज यू आर फ्रॉम अ टियर टू टाउन, एंड certainly हर्षदेव, राउंड अप्लॉज, आई मीन इतना हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, और इतनी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने नहीं सुनी काफी सर। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, बट आई थिंक ये मेरे लाइफ का सबसे अच्छा इंटरव्यू होगा, मैं ये चीज अरे बोलूंगा। सर थैंक एक यू। चीज, लास्ट क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन और फिर उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा। हर्षदेव, तुमने बहुत सारी एडवाइस स्टूडेंट्स को ऑलरेडी दे दी है, उनको समझा दिया कि यार रिसोर्सेस नहीं है तब भी चीजें कैसे हो सकती हैं, मेरी अंग्रेजी वीक है तब भी चीजें कैसे हो सकती हैं, मेरा गोल पहले कुछ और था फिर बाद में बन जाता है तब चीजें कैसे हो सकती हैं।
यार एक बात बता, आई मीन तेरी इंग्लिश वीक थी और इंटरव्यू से तू डर रहा भी था शुरुआत में, तूने ये चीज हम्म कही भी इसी इंटरव्यू में। फिर हाउ डिड यू डील विद इट, और हम लोग कैसे हेल्पफुल थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर? क्योंकि आई डू नॉट हैव द मेमोरी ऑफ दैट। सडनली तुमने हमारी कुछ सर क्लास में एक्चुअली बोल दिया। हमारा इंटरव्यू कभी हुआ ही नहीं। अच्छा, इसलिए ओके ठीक है, हाँ। तो फिर हुआ हाँ। क्या, मतलब क्योंकि हाँ, आज सर जब मेरा पहला इंटरव्यू हुआ तो हाँ, उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई, मतलब वो कैसे थे, उन्होंने मुझे इंटीमेट नहीं किया, मतलब थोड़ा फ्रेंडली रहे। सुपर ग्रेड्स के जो इंटरव्यू मेरा सबसे पहला हुआ ना, हम्म, रोहतक के लिए हुआ था, हम्म, तो थोड़ा फ्रेंडली थे। मतलब उन्होंने समझाया मुझे कि लाइक हम्म। बैकग्राउंड चेंज करना चाहिए। सर ये पहले दीवार कुछ अलग अलग कलर की थी थोड़ा। तो मेरी तुमने फिर मम्मी ने खुद करवाई? पेंट किया ओके। है। मेरी खुद से? मम्मी ने पेंट किया है। मम्मी ने? ओ हाँ। माय गॉड। हाँ। मेरी गाइस, मम्मी दिस इज आर्टिस्ट अ थी सर। ब्रेकिंग पॉइंट ओवर हियर। आई मतलब मुझे आज तक ऐसी चीजें सुनने को नहीं मिली गाइस। सर ये हम लोग देखिए, हमेशा मेरी एक दीवार पूरी अलग है और एक दीवार पूरी अलग है। तो वी हैव ये बीन मेरी टेलिंग मम्मी ने किया पीपल है। दैट यू इट इज, ये जो बैकग्राउंड है आपका वो प्लेन होना चाहिए, एंड हाँ। somebody who is lagging resources, his mom's help him by just painting that particular wall, and he clears IIM Indore interview. Round applause. I mean, this is something which I'm listening for the very very first time. हर्षदेव, और सर बता इफ आई अच्छी मे, रही है। या सर अभी मेरी मम्मी के ना पैरों में थोड़ी इंजरी रहती है। हम्म, मतलब एक थोड़ा, क्या बोलते हैं, थोड़ा लिम्पिंग टाइप रहता है। हम्म। लेकिन मेरी मम्मी ने किया, लेकिन बच्चे के लिए मम्मी ने मेरे बहुत सेक्रीफाइस किया है। खून Now, पसीना last question, बहाया, मतलब Harshdev. क्या एक बोलूं। चीज बस, because I have to take one more interview, and यस सर। the guy is waiting. And यस यस। बहुत important बात है जो कि I need to ask you, right? कि last, because you have had a journey, तो जो बच्चे तुमको देख रहे हैं आज के टाइम पर, है ना, हम्म। 2 लाइन में कोई यूनिक एडवाइस जो तुम देना चाहते हो उनको? मुश्किलें तो बहुत आती है, लेकिन लड़ने वाले का ही इतिहास में नाम होता है। A great point being made by Harshdev last. And certainly, I think it was a wonderful interview, Harshdev. And थैंक यू सर। I would suggest each and everyone कि एक individual who is coming from a rural background in particular has cleared IIM Indore, and certainly he is right now. He would be looked up after this particular interview. I'm quite sure. Thank you, Harshdev, for sparing time for us. थैंक यू सर। Thank you.